today we will do chapter 1 of class 9, that is understanding social science. This is a chapter which deals with the importance of social science कि हम social science क्यों पढ़ते हैं, social science पढ़ने की importance क्या है। तो 4 disciplines जो हमारे पास हैं, history, political science, geography, economics, हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी importance क्या है और इनको पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में यही है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स एक सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फैमिली, कम्युनिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। ये फैक्टर्स हमारे सोशल बिहेवियर को शेप करते हैं और ह्यूमन रिलेशनशिप को भी डिसाइड करते हैं कि कैसा हमारा रिलेशन किसके साथ होगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस एंड हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद नेचुरल एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, एनवायरमेंटल इश्यूज, और वो लर्नर को ये भी हेल्प करता है एग्जामिन करने में कि सोशल प्रॉब्लम्स हमारे आसपास है क्या। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, या फिर किसी किसी तरह की लाइक पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी सोशल साइंस ही सिखाता है। तो सोशल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आसपास की प्रॉब्लम्स को भी जानने में। सोशल साइंस का मीनिंग है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। इट डील्स विद वेज इन विच पीपल ऑर्गेनाइज देयर लाइव्स। लोग अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, इन सब में डील करता है सोशल साइंस। उसके बाद सोशल साइंस हमें हेल्प करता है कि हम पैटर्न देखें कि क्या पैटर्न है ह्यूमन बिहेवियर का, सोशल प्रोसेसेस इन सिस्टमैटिक मैनर। और नेचुरल साइंस और सोशल साइंस बहुत अलग है। नेचुरल साइंस स्टडी है फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड की, लेकिन सोशल साइंस फोकस करता है ह्यूमन एक्टिविटीज पर, इंस्टीट्यूशंस पर और रिलेशनशिप्स पर। ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में हाउ सोसाइटीज आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। सोशल साइंस इंक्लूड करता है 4 डिसिप्लिन: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। हर डिसिप्लिन सोसाइटी को स्टडी करता है एक डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है। हिस्ट्री स्टडी करती है पास्ट इवेंट्स को, डेवलपमेंट्स को। ज्योग्राफी स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल साइंस फोकस करती है गवर्नेंस पर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर। और इकोनॉमिक्स डील करती है प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारे डिसिप्लिन इकट्ठा मिलकर प्रोवाइड करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। सोशल साइंस का स्कोप क्या है? सोशल साइंस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और मल्टी डायमेंशनल है। इट डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। ये सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को ही स्टडी नहीं करता, बट ये उन प्रोसेसेस को भी स्टडी करता है जिसकी जो हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल साइंस हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इंटरैक्ट करते हैं विद इन डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स। सोशल साइंस इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कम्युनिटी, इन सबको स्टडी करने में हेल्प करता है। और कैसे सोशल बिहेवियर और वैल्यूज हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल साइंस। ये एग्जामिन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज, जो बहुत ही एसेंशियल है ह्यूमन नीड्स को मीट करने के लिए और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। सोशल साइंस इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, लॉ, गवर्नेंस। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कैसे पावर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उसके बाद कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है डिफरेंट लेवल्स पर। इसके साथ साथ सोशल साइंस ह्यूमन बीइंग और नेचुरल एनवायरनमेंट की इंटरैक्शन के बारे में भी हमें बताता है, उसमें भी डील करता है। हमारे क्लाइमेट, हमारे वेदर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। साथ ही साथ सेटलमेंट पैटर्न्स को भी स्टडी करता है सोशल साइंस। सोशल साइंस हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने में पॉवर्टी क्या है, क्यों हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें सोसाइटी किस तरह की चैलेंजेस फेस कर रही है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये वो सब्जेक्ट है जो लर्नर्स को इक्विप करता है कि वो एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करें, और वो इट आल्सो enables them to study society in a logical, systematic and scientific manner। अब रेलेवेंस क्या है सोशल साइंस का एवरीडे लाइफ में? एवरीडे लाइफ में बहुत रेलेवेंस है। जैसे हम बात करें कि वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें हेल्प करता है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं।
सीजन्स, वेदर्स, लैंड, वाटर, मिनरल्स इन सब के बारे में जानने में हेल्प करता है। ह्यूमन का रिलेशनशिप विद इस एनवायरनमेंट के बारे में जानने में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उन्हें कैसे सेव करना चाहिए, उन्हें क्यों सेव करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में। और इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी कैसे हमारी सर्विसेज एंड गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी कंजम्पशन, ह्यूमन नीड्स को कैसे हम सेटिस्फाई करते हैं और कैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ती जा रही हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज जैसे एम्प्लॉयमेंट, इनकम, पॉवर्टी, डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें हेल्प करती है ये जानने में कि रिसोर्सेज का रोल क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, वोटिंग एट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करता है पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि हम जो आप लोग हैं, जब आप 18 के हो जाएंगे और आप वोटिंग करेंगे तो आप एक अवेयर सिटीजन होंगे, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होंगे, आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पता होंगी। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे कल्चर इतना डाइवर्स है, इतनी डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, इतनी डाइवर्स कंट्री है। इस डाइवर्सिटी की वजह से इंडियन सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन जाती है और डायनेमिक भी बन जाती है। सोशल साइंस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ये जानने में कि इस डाइवर्सिटी को हम कैसे जाने, मतलब डाइवर्सिटी के बारे में डिटेल स्टडी करने में हेल्प करता है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हमारी कंट्री फेस करती है इसको जानने में हेल्प करता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव में तो हमारी एशियंट सिविलाइजेशंस, हमारी सोसाइटी आज जो है वो कैसे बनी, क्या-क्या चेंजेस आए विद द टाइम, हमारी ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, ये सब जानने में हेल्प करता है। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल्स जो पास्ट में रही, ये सब भी हेल्प करता है। देन सोशल साइंस इंडियन पर्सपेक्टिव से हम पॉलिटिकल सिस्टम में अगर देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, डेमोक्रेसी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताता है। हमें ये बताता है कि वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बने, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अवेयर सिटीजन बन के कैसे रहना है, ये सब जानने में हेल्प करता है। उसके बाद सोशल साइंस में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव में तो वो एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक इश्यूज को जो इंडिया फेस कर रही है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या चैलेंजेस हैं और क्या नीड्स हैं, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम प्रेजेंट में रिसोर्सेज को यूज करें और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़े, मतलब ओवर यूज, मिस यूज रिसोर्सेज का ना करें, फ्यूचर का सोचकर हम उसका लिमिटेड यूज करें और बैलेंस्ड यूज करें। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर वी डेवलप इन द प्रेजेंट बट वी आल्सो थिंक अबाउट फ्यूचर। सो दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोशल साइंस हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल हार्मनी, इसमें भी सोशल साइंस हेल्प करता है। एक डाइवर्स कंट्री जैसी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में कैसे हम सोशल हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं। इट आल्सो एनकरेजेस टू रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये सब चीजों को जानने में सोशल साइंस हमें हेल्प करता है। इंडियन पर्सपेक्टिव से हमने बात की तो इन टोटल हमने ये देखा कि सोशल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम मेजर डिसिप्लिन्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो तब तक आप इसको रीड करिए, इस वीडियो को बार-बार देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि इस वीडियो में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसको रीड करिए। टिल देन गुड बाय।